ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर चमकता सितारा देखेंगे। छोटी सी मैं आत्मा 84 जन्मों का पाठ समाये हुए चमक रही हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। और स्वयं को स्वमान में स्थित कर दें। मैं मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, पद्मा पदम भाग्यवान, स्वराज्य अधिकारी, बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांतिवन और पूर्ण एकाग्रता के साथ अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज कर ध्यान केंद्रित करते हैं बाबा के महावाक्यों पर। हमने कल मुरली शुरू करी थी 16 नवंबर 95। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। क्या कह रहे थे बाबा इसमें? क्या कहा था बाबा ने? किसको देख रहे थे? क्या समझानी दी थी? क्या समझानी दी थी? कल क्या स्व मान लिया था? अमृत वेले। ओम शांति देवी। हाँ। कल बाबा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख रहे थे। बाबा कह रहे हैं कि मैं तो सब बच्चे के साथ बहुत स्नेह है बाप का, और बच्चों का भी अपना बहुत स्नेह है। बाबा कहते हैं मैं तो सब बच्चों को बहुत स्नेह देता हूँ, लेकिन बच्चे क्या है अपनी शक्ति के अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। तो हम्म। कल बाबा ने सम्मान दिया था, आपने सम्मान दिया था बाबा ने कि आदि काल में अमृत वेले मैं अपने दिल में परमात्म स्नेह को पूरी तरह संपूर्ण रूप से धारण करने वाली आत्मा हूँ। तो ठीक है। बाबा ने कहा था कि अमृत वेले बच्चों को बहुत स्नेह मिलता है, लेकिन वो अच्छी तरह से धारण नहीं करते हैं। जब परमात्म स्नेह अच्छे से धारण कर लेते हैं तो दिल भरपूर हो जाता है। अगर उसको अच्छे से स्नेह को भरपूर नहीं करते हैं तो उनके अंदर माया आ जाती है। तो जिसके हम्म। कारण व्यक्ति हो चाहे वैभव हो, उन सबको वो आकर्षित होने लग जाता है। इसलिए जब भी हमारे पास कोई भी चीज की कमी रह जाती है तो वो अधूरी रह जाती है, खाली रह जाती है, तो फिर दूसरी चीज वो भरने लग जाती है। जब तक हम बाप का प्यार का स्नेह नहीं भरेंगे, नहीं पूरा होगा, हम्म। तो माया की कोई ना कोई चीज चाहे वो आकर्षित करेगी हमें। तो जिससे हम्म। कि हम अपने आप को दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार का पूरा हुआ भरा नहीं हो सकता। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपको हीरा देवें या मिट्टी का गोला देवें तो आकर्षण कहाँ जाएगा? बाबा ने कहा था हीरे पे ही ठीक जाएगा है। ना। ठीक ओम ठीक शांति। ठीक है। हाँ, ओम शांति। तो आगे पढ़ते हैं। बाबा ने बताया था कि माया के आने का कारण क्या है, क्योंकि अमृत वेले बाबा का प्यार दिल में समाते नहीं है। फिर बच्चे मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बाबा ऐसे हुआ, ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। दादियों को कहते हैं। तो ऐसे बाबा बता रहे हैं कि बच्चे जो है बहाने बनाते हैं। तो फिर डॉक्टर से पूछ रहे थे बाबा, तन के डॉक्टर ने बताया। तन वाला क्या जवाब देता है? कहाँ उल्टी करो, अगर मन में कोई बात है, कोई माया का प्रभाव है, तो बच्चों ने कहा बाबा के आगे करें। हाँ। तो वही बाबा बता रहे थे कि अगर दिल में परमात्मा का इतना स्नेह है ना,
जरा सा भी खाली नहीं है तो लगाव कहीं पर भी जा नहीं सकता। बात यहाँ पर खत्म करी थी हमने। पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का, उसके आगे पढ़ना था। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है। तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखे, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, हर प्रकार के बच्चे का बाबा ने नाम ले दिया। क्या देखना चाहते हैं? लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथ ही है। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा, ये चाहते हैं बाबा, क्या? लगाव मुक्त बने। लगाव मुक्त मतलब देखो क्या कह रहे हैं, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष चाहते हैं। लगाव क्या होता है और यूज करना क्या होता है? यूज कर रहे हो, ठीक है, लगाव क्या होता है? कैसे पता चले कि हमारा लगाव है कि सिर्फ यूज कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। हम्म, बोलिए। लगाव में और यूज करने में क्या फर्क दिखाई देगा? कोई सारा दिन मोबाइल पर काम कर रहा है, उसे लगाव है कि यूज है? दीदी ओम हम बोल। शांति। बोलो। दीदी लगाव, एक एक लगाव एक में एक एक अटैचमेंट। हम्म। तो कैसे पता चलेगा? वो अटैचमेंट बोल रहे हो, लगाव बोल रहे हो, पता कैसे? साइन क्या है? ना उसके सिवा वो रह नहीं सकता ना। लगाव के सिवा अगर मोबाइल का एडिक्शन है तो वो रह नहीं सकता उसको यूज किए बिना। अब एक उसको तो लगाव काम कर कहेंगे। रहा है, उसको भी तो यूज करना ही पड़ेगा ना। पूरा दिन कोई किसी की जॉब है, या सपोज करो उसको कुछ भी काम ओम कर रहा है, शांति तो वो दीदी, भी तो पूरे दिन। जितना हाँ। सिर्फ जरूरत के लिए उसका यूज करते हैं तो वो लगाव नहीं है। हम्म, ठीक। और जरूरत के अलावा यूज करते तो लगाव है ना? जैसे न्यारा और प्यारा, ये ओम तो शांति सेवा दीदी। अर्थ साधनों यूज करना है और फिर डिटैच हो जाना है। हम्म, दीदी लगाव लगाव। बार 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 उसी तरफ मन जाना या फिर उसे यूज करने की यूज टू हो जाना कि भाई मतलब अननोइंगली थोड़ा भी टाइम मिला कि उसका यूज करना अननोइंगली मोबाइल का एडिक्शन इस तरह लग जाता है। ये लगाव हो गया। हम्म, लगाव लगाव के साथ जो है ना, वो एक पॉइंट है, वो आकर्षण की है ना, इससे ही वो खींचता है हम। ठीक है, ठीक बोला आपने। लगाव जैसे बोला ना, सिर्फ यूज करा, और यूज करने में भी आपको बहुत बार यूज करना पड़ रहा है। जैसे कोई लोग जॉब में होते हैं जिनका काम ही कंप्यूटर पर है, तो सारा दिन उसी में देना पड़ता है। अब जैसे टाइम खत्म हुआ, उससे डिटैच हुए, अब उसमें लगाव नहीं होगा। लगाव क्या होता है? अब उसमें गेम खेलना शुरू कर दो,
खाली है तो चलो 10 मिनट हम उसमें और सर्फिंग करना शुरू कर दो। ये हो गया लगाव। आपको उसके उसी में आप घुसे हुए हो, उसी में करना है आपको। लेकिन अभी हमको जैसे कुछ मीटिंग है, चलो हमने कर लिया, उसके बाद कुछ और मुरली का देखना है, हमने वो देख लिया, क्योंकि साधन आज यही बना हुआ है, मॉडर्न जिसको कहते हैं। इसके बिना काम नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप ठीक है खाली बैठे हो तो आपने कुछ 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 और करना शुरू कर दिया, बार बार हाथ में वही चाहिए, वो है लगाव। दीदी, किसी के साथ बैठना, बात करना, सेवा करना, अच्छा लगना, ये भी एक लगाव है ना। तो लगाव कभी हमें संपूर्ण नहीं बनने देता। किसी के साथ बैठना, बात करना तो अब जरूरत के कारण भी तो होता है ना। हाँ, लेकिन एक आकर्षण की भी इसमें पॉइंट है ना। वो इसलिए हाँ, वो एक अलग है। मुझे तुम्हारी साथ बहुत बातें करनी अच्छी लगती है। एक जरूरत के कारण भी तो होती है कि हाँ, हमको पता हाँ, है कि हमें वो भी है ना। कहाँ से मिलेगा तो हम उधर जाते हैं। लगाव का मतलब एक अलग चीज हो गई। लगाव का मतलब है मिले चाहे नहीं मिले, हमको बस वही चाहिए, नहीं कि भी मिले तो लगाव, भी वही चाहिए। मेरी सोच ऐसी चलती है कि लगाव पुरानी दुनिया में हमें ले मोह, जाएगा, मोह अलबेला जैसे बना इसका देगा, बाप से दूर इसका हो दूसरा जाएंगे। स्पष्ट है, हाँ, मोह। हम्म। इसका दूसरा स्पष्ट सीधा कहें तो मोह है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूज करना और चीजें, लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर तो नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल जाओ, इतनी हिम्मत है। टीचर्स बोलो पहले। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है। तो बाबा देख रहे हैं, बैठे होते हैं ना आगे आगे, और पीछे स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो बाबा ने इशारा उसकी तरफ करा तो कहते देखो देखो हमारी टीचर को बाबा बोल रहा है। और टीचर्स को तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। वो आप सबने देखा, महात्माओं के, सन्यासियों के। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, यानी ड्रामा देखो पूरा फिक्स है, जो बाबा ने पहले ही बता दिया, 95 की बात है ये। आगे चलकर इनके सिंहासन हिलेंगे। तो ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण। नहीं तो कोई बड़े आयु वाली की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में कोई उंगली उठाए, ऐसी पर्सनैलिटी थी। लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही क्या है? पवित्रता। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती, चैलेंज है ना। जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है कि थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है ना। सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते हैं। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। क्रोध के ऊपर मुरली चली थी। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़े को छोड़ दिया है। थोड़ा क्रोध बाबा ने छोड़ दिया है। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा
और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्रोध मुक्त, काम जीत। पहला बाबा ने पवित्रता, लगाव मुक्त बोला, फिर इन दो विकारों पर भी अटेंशन दिलवाया, यानी पांचों ही विकारों से पूरा मुक्त। ठीक, क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबकी बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। कैसे? बुद्धि रूपी टेलीफोन मधुबन में लगे हुए हैं। शुरुआत हुई थी ना ये 95 में, स्क्रीन लगते थे। आप सब जो पुराने होंगे उन्होंने देखा होगा, बड़े बड़े स्क्रीन, पर्दा जैसा लगता था। तो आसपास के बच्चे बाबा के आकर स्क्रीन पर देखते थे। ये शुरुआत हो गई थी तब। और बाबा से मिलन मनाने के लिए कि जैसे बाप दादा आए हुए हैं तो सेंटर जाते थे, तो सबका बुद्धि टेलीविजन में नेटवर्क के थ्रू इकट्ठा करते थे, सब एक साथ देखेंगे। ये शुरुआत हो चुकी थी, और उस समय भी बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स पर ऐसा था। फिर धीरे 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 करके छोटे छोटे सेंटर्स पर भी होने लगा था। तो ये काफी समय चला है, 8-10 साल। तो बाबा कह रहे हैं सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, सब सुनते हैं ना ध्यान लगाकर, कान लगाकर। तो सभी ने ये अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि 1 साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता या प्राप्त नहीं होता, तो क्रोध आता है। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। इसमें क्या छिपा हुआ है? अहंकार छिपा हुआ है ना? उसके प्रति क्यों क्या कैसे छिपा हुआ है, और क्यों क्या कैसे को खत्म करने का बहुत सहज तरीका जो हम कर रहे हैं ना, संकल्प की चेकिंग। और उसमें अगर किसी की कोई कमी देखी तो उसी समय उसे दुआएं दो, क्षमा कर दो, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध का कारण ये होता है इसने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने कहा उसने माना नहीं। तो अहंकार छिपा हुआ है ना इसमें, मोह भी छिपा हुआ है। किसी को आप कह रहे हो करने के लिए क्योंकि थोड़ा उसी से मोह है। ठीक है ना? महसूस कर रहे हो जो चेक कर रहे हैं? संकल्पों की चेकिंग करी आपने, कल करी? हाँ दीदी, बहुत चेंज आ रहा है। ऐसा अपने आप अटेंशन जा रहा है उधर, और ये चीज बच्चे भी नोट कर रहे हैं कि मम्मी चेंज हो रहा है अपने। हम्म। हाँ जी। संकल्पों की चेकिंग बिल्कुल एक एक सेकंड में, मन के अंदर, अंदर वाला जो करंट है ना उसकी चेकिंग, क्या चल रहा है। किसी को देख करके कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा आप नहीं बोल रहे हो लेकिन सामने कुछ आपको वार्तालाप सुनाई दे रही है, अब आपके क्या संकल्प चल रहे हैं? क्या आत्मा देख रहे हो उन सबको? क्या रहम की भावना है, या अंदर ही अंदर कुछ 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 चल रहा है? चलता है फिर तुरंत चेंज नहीं, ऐसे नहीं सोचना। चेंज करो इसको। क्योंकि बाबा के सामने स्क्रीन पर, कहा था ना पिछली मूल्यों में पढ़ा है, बच्चों का जो संकल्प है वो चित्र के रूप में उभर के आ जाता है बाबा के सामने।
दीदी वो आपने जो एग्जाम्पल दिया ना कि मिरर अपना ही मतलब, वो बोल रहा है कि तू गुलाम में गुलाम बन गया है, तू तो राजा है, एक मन बोल रहा है गुलाम बन गया है, एक मन राजा बन गया है। तो मैं बार बार अटेंशन हम्म। देती हूँ अपने उस मन को, बोलती हूँ नहीं, तू तुझे उसकी बात नहीं सुनना है, मैं हम्म। कहूँ ना तुझे सुनना पड़ेगा। तो अपने आप अटेंशन जा ही रहा है अनोइंगली। हाँ बार बार हाँ। सेंटेंस आके याद आ रहा है कि नहीं, अपने को राजा बनना है और हमको उसके गुलाम अधीन नहीं होना है। हम्म। ये वाला पॉइंट ना, जो बाबा ने संडे को मुरली चलाई थी, ये वाला संडे मोनो एक्टिंग, बाबा के अंदर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दो हैं, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। तो वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा टच हुआ। कैसे बाबा बात करते होंगे, अपने आप ही अपने से कह रहे हैं, एक बार शिव बाबा बोल रहे हैं, एक बार ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी तो है ना, हमारे ही दो रूप बैठे हुए हैं, एक गुलाम एक राजा। तो ऐसे अपने आप से बात करें, कहीं उसने उतार तो नहीं दिया आपको गद्दी से, अब वो राज कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। मान लो, आखिर हम आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता? चलो, महाक्रोध नहीं भी करो। महाक्रोध मतलब ऐसे गुस्सा तो करते हैं पूरा, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो यह भी पवित्रता नहीं हुई। व्यर्थ क्या होगा उस समय? मुझे क्यों नहीं लिया, देखो इन्होंने तो अपनों को ले लिया ना, हमारे में तो इतनी काबिलियत है, इनको पता है हम कर सकते हैं, फिर भी हमको नहीं लिया। ये संकल्प चलेंगे। लेकिन क्या करना है, अगर आपने उस समय इन संकल्पों को नहीं चलाया, खत्म कर दिया, तो आपके और उस आत्मा के बीच में खटास नहीं पैदा होगी, और आपके प्रति उस आत्मा के दिल में नेगेटिविटी नहीं आएगी। नहीं तो आपने बीज बो दिया नेगेटिविटी का, आगे ये बढ़ती ही रहेगी। तो हो सकता है किसी भी कारण से उस आत्मा ने आपको सोचा हो, चलो ये नए हैं, इनको मौका दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनमें से किसको आगे किया जाए? कोई एक आध कोई कर सकते, सबको तो नहीं कर सकते। तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे कि नहीं? तो ये बाबा कह रहे हैं, पवित्रता नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। हाँ, विचार है, मगर वो विचार इच्छा ना बन जाए। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलते हैं, इतना तक हो जाता है। हाथ पांव कैसे चलते हैं? आपने किसी को मारा नहीं, लेकिन क्या करोगे आप? बताओ, बहुत कॉमन है ये, कोई ब्राह्मणों में भी है। हाँ कोई चीज फेंक देंगे, कहीं ना कहीं हाँ अपना गुस्सा निकालेंगे, चेयर आगे ढक लेंगे, हाँ, जबर आपत्ति मतलब थोड़ा जलाएंगे। पटक के, थोड़ा हाँ, पटक पटक के के जाएंगे। रखेंगे उसको। हाँ हाँ। ऐसे लगेगा ये क्रोध में करा इन्होंने, लेकिन दिखाए ऐसा, मतलब किसी के प्रति नहीं करेंगे। कोई बोलेगा ना आप क्रोध में हो, कहेंगे नहीं, लेकिन करेंगे पटक पटक कर काम। तो ये क्रोध का रूप है, हाथ पांव भी चल जाते हैं। तो हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध, और कोई उसको हाथ रखेगा तो उसको हाथ ऐसे फेंक देंगे उसका पीछे। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं कि मैंने तो कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथी आता है, जो अंदर बैठे हुए सारे उठ जाते हैं। एक साथी उठा ना तो दूसरे को उठा देता है, जैसे शक्तियां हैं, एक शक्ति के साथ में दूसरी शक्ति आती है। सुख शांति जननी है, जैसे कहा ना, तो उसके पीछे बाल बच्चे आ जाते हैं अंदर, और गुण आ जाएंगे। ऐसे ही एक अवगुण वो जागा, अपने पीछे साथ में और अवगुणों को जगा देता है। ठीक है।
इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए। होना ही चाहिए नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना? फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। बाप दादा को तो अपने टीवी में बहुत नई नई बातें दिखाई देती हैं, अपने टीवी में। ये वाला टीवी नहीं, इस संसार का। जो अपना टीवी बाबा ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे स्क्रीन बनाते हैं, और बस शुरू हो जाता है वो स्क्रीन। जैसे वो लेजर शो होता है ना, ऊपर इमर्ज किया, कहीं का भी टीवी खोल लेते हैं ना बाबा तो। अभी आपका खोला हुआ है। अभी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो अब तक जो भी बातें नहीं हुई थी, वो नए नए खेल भी बहुत दिखाई देते हैं। इस सीजन में एक एक करके वर्णन करेंगे। ये तो जो बाबा बता रहे हैं ऐसे खेल करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, सुन लो क्या कह रहे हैं बाबा। बाबा ऐसे याद कह रहे हैं, स्वार्थ हो तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। स्वप्न तक को समाप्त कैसे करेंगे? हमें पता चलेगा स्वप्न कब आ जाएगा? स्वप्न का पता होता है किसी को, कब निकल के क्या दिखाई दे जाए? कैसे समाप्त करेंगे स्वप्न तक? क्या मतलब है इसका? मतलब बिल्कुल भी लेश मात्र हमें किसी से मोह ना रहे। जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तो फिर दूसरा भी आत्मा दिखाई देगा ना। मतलब पूरी लेकिन स्वप्न में आ थ्योरी, जाएगा वो उसका चित्र तो। जब बिल्कुल डीप तक आत्मा समझ लेंगे तो नहीं आएगा, कोई भी स्वप्न नहीं आता। डीप का मतलब वही है, अंतर्मन से निकाल दो। अंतर्मन, हाँ। अंतर्मन के बीज को भी खत्म कर दो, बीज भी। अंश मात्र भी ना रहे, बाबा अंश कहते हैं मात्र, ना, अंश हाँ, मात्र का अंश मतलब है, बिल्कुल भी। हाँ, जो छोटे छोटे बीज पड़े हुए हैं ना अंदर, पेड़ तो दिखाई नहीं दे रहा। बाबा कहते हैं ना कि उसको जला दो, जलाने के बाद नहीं हाँ, आते, हम उसको खत्म कर देंगे तो कहते हैं ना, मरा हुआ भी पैदा हो जाता है, उसमें भी सांस आ जाते हैं, लेकिन कैसे हम जब जलाएंगे? तक कि उसको योग अग्नि के द्वारा उसको, जैसे आप करवाते हो ना, जैसे अमृत वेला करवाया बाबा ने, तो अमृत वेले में जैसे एक चीज को मैंने कर दिया, भस्म भस्म, उसको अग्नि में 2-3 बार कहते हैं ना, डिटैच 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 डिटैच, तो उस की चीज के ऊपर जब तक फोकस नहीं करेंगे हम अंतर मन तक, तो वो चीज खत्म नहीं होगी। ओम और शांति। उसको इमर्ज कर करके वो, सपोज एक संकल्प लिया कि मैं इस चीज को, उसको तो पहले इमर्ज करेंगे ना तभी वो जलेगी। इमर्ज किया कि हाँ बाबा, मैं ये आपके सामने ये संकल्प रख रही हूँ, कोई सपोज करो समस्या है, ये वाली समस्या है, ये आपको अर्पण कर रही हूँ। और अब उसे बीज की तरह देखेंगे कि ये एक बीज है, और बाबा से लाइट आ रही है, अग्नि आ रही है, और ये जल रहा है, और उसे जलता हुआ देखेंगे। फिर अगले दिन चेक करेंगे। ऐसे नहीं है वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये बीज ऐसे है ना, एक से अनेक लाइट है ना, तो लाइट के अंदर लाइट भरी हुई है। जैसे आत्मा क्या, एक छोटा सा लाइट है। अब इसमें सोचो कितने संकल्प भरे हुए हैं, तो कैसे भरे होंगे? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लाइट है, कॉम्पैक्ट लाइट है, संकल्पों का गुच्छा है। आपने एक संकल्प उठाया, जलाया, फिर अगला नीचे पड़ा हुआ है। मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई है, जैसे होते हैं ना डुप्लीकेट फाइल्स। कई बार मोबाइल में, कंप्यूटर में जो यूज करते हैं उन्हें पता होगा, डुप्लीकेट फाइल्स होती है कितनी सारी, डिलीट कर दी, फिर अंदर से डुप्लीकेट फाइल निकल आती है। वो ऐसे अंडू ही। कर फिर से आती है ना। अगर हाँ। अंडू का एक बटन रहता है मोबाइल पे, अगर हम हम्म। कोई चीज डिलीट भी कर दे और अंडू पे क्लिक कर दे तो वो फिर से बाहर आ जाती है। फिर से बाहर आ जाती है, हाँ, राइट। तो जैसे वो हम रिसाइकल कैसे बिन। अंडू करते हैं? लौकिक में हम रिसाइकल कैसे बिन अंडू होता है। करते हैं? कैसे अंडू कर देते हैं हम गलती से भी? मतलब उस, अपने से कुछ भी चीज अगर गलती से डिलीट भी होगी तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर रहती है। हाँ,
तो यानी कि हम याद जब कर लेते हैं ना उस चीज को दोबारा, तो वो वापस आ जाती है। सूक्ष्म प्रिंट पड़े हुए हैं। रिसाइकिल से भी हटाने के बाद और रिसाइकिल है यहाँ पर। रिसाइकिल के बिन के भी अलग अलग वो है। ट्रैश में भी पड़ी हुई है, उसमें भी पड़ी हुई है, वेस्ट पेपर बॉक्स में भी डाला हुआ, कई सारे वो है, किसी में से भी निकल आती है। वहां तक जा जाके उसको खत्म करना कैसे? रोज 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 चेक, रोज 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 खत्म। कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है उसका अंश भी, उसको खत्म करना, यानी स्वप्न तक खत्म करना। तो लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो, सोने के समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि होकर के नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर चले गए और गए। ये अलबेलेपन की नींद है। ये इसकी एक क्लिप है बहुत फेमस, बाबा की आवाज में। जैसे छोटे छोटे वीडियो के वो होते हैं ना, ये पूरा है उसी का पढ़ रहे हैं हम ये। सजा, सोने के समय कोई स्वप्न ऐसा आ गया, खराब स्वप्न आ गया, दुस्वप्न आ गया, क्यों आया? बाबा को पोता मेल देकर सोए, बुद्धि खाली करके सोए। ऐसे नहीं थके हुए आए और बिस्तर पर गए और गए। ऐसे ही सोचा बाहर से आए बहुत थक गए हैं, 2 मिनट लेट जाते हैं, ऐसे ही कपड़े पहने हुए कि बाद में चेंज करें, 2 मिनट में चेंज करेंगे। और बिस्तर पर ऐसे पता चला 2 बजे आंख खुली। हम तो ऐसे ही पड़े हैं। ये अलबेलेपन की नींद, सजा है ये। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सजा है। क्या? क्या सजा है? जो ये स्वप्न आ जाते हैं, बाबा ने कहा ना, कई कहते हैं हम कर्म में नहीं आते लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ या विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। क्योंकि पूरा दिन जो बीता उसके सामने, आंखों के सामने बहुत दृश्य घूम गए। कहीं होर्डिंग देख लिया आपने, कोई एड देख लिया, कोई न्यूज़पेपर खोल लिया, कोई मैगजीन आपके आंखों के आगे से निकल गई, कोई व्यक्तियों को देख लिया चलते फिरते। अब आपने तो उस समय सोचा नहीं, लेकिन आंखों के सामने बहुत सारी सीनरियां पास हो गई। अब कौन सी सीन आपको अंदर चली गई आपके, वो आके, क्योंकि पवित्र है ना हम, आत्माएं सब पवित्र हैं, तो अपवित्रता को बाहर फेंकती है ना, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी। तो बाबा कह रहे हैं खाली करके नहीं सोए, ये अलबेलेपन की सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, कुछ भी है। कुछ जाने अनजाने में भी, आपने अनजान में भी कुछ ऐसा मन के अंदर आ गया, उसे भी बाबा को बताओ। संकल्प भी दे दो, एक एक संकल्प दो बाबा को। बाबा अब ये इसीलिए है क्योंकि उसी समय कर देंगे ना, रात को पता ही नहीं चलता क्या क्या ऐसे मन में चल गया। एक साथ लेके बैठेंगे तो मोटी मोटी चीज तो याद रहती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म संकल्प जो है वो याद नहीं रहते। इसीलिए उसी समय चेक एंड चेंज करना है। नहीं, और फिर कोई बार बार आ रहा है, आपने चेक भी किया चेंज भी किया फिर भी बार बार आ रहा है, तो उस समय बाबा को ही मर्ज करो, उसी समय दो बाबा को, कैंसिल कैंसिल करो और अथॉरिटी यूज करो। अपने अंदर के जो वो उठ खड़ा हो गया रावण, जरा उसको अथॉरिटी से निकालो बाहर, निकलो तुम यहाँ से बाहर। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं सो।
खाली गुड नाइट करा और आ गए नहीं। बाबा आपके साथ सोएंगे, बच्चा बनकर गोदी में समा जाओ उसके। अकेले नहीं सो। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। क्या क्या गलती कर देते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी भी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते, लेकिन फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है कि ना, मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है। कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो। विनोद बहन, म्यूट करिए। ठीक है। जैसे आया वैसे यहाँ वहां की बातें करते करते सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं, जब साथ में कमरे में जाते हैं ना तो लेन देन करते हैं। इधर उधर की बातें, कोई खराब बातें भी कर देते हैं, फिर हंसते हैं। तो ये सब क्या है, मन के अंदर तो चला गया ना। लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ठीक है। ये अलबेलापन है। ये फरमान को उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है, जरूरी बात है, तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में एक दो को सुनाओ। सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा को सभी को देखते हैं कि सोते कैसे हैं। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे हैं। बाबा सबको देखते हैं। बाबा ने कहा था ना, बच्चे गुड नाइट करें ना करें, बाबा गुड नाइट करने जरूर आते हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से देखते हैं कि कैसे सो रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। समझा क्या कहा बाबा ने। अगर हम बाबा को गुड नाइट नहीं किए, अलबेलेपन में सो गए, तो वही स्वप्न हमको आते रहते हैं। और अगर बाप को हल्का होके सब सरेंडर करके सोते हैं, तो वो स्वप्न मिठास में बदल जाते हैं, मतलब पावरफुल दूसरा दिन होता है। हम्म। ठीक है। कोई भी खराब स्वप्न, गलत स्वप्न जो नहीं आना चाहिए, जिसको आप अपवित्रता समझते हो, उसका भी, ये भी सजा बोल रहे हैं बाबा। सजा है ये। किसकी सजा है, अलबेलेपन की। आपने बाबा को सब कुछ नहीं बताया और फिर बाबा उसका निदान बता रहे हैं कि कैसे करो, ऐसे नहीं सो जाओ, आते ही सो गए। सब कुछ बाबा को देकर सोना है, बाबा के साथ सोना है। ठीक है। और बाबा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और अपनी टीवी में देखते हैं कैसे कैसे सो रहे हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड में कैसे देख लेते होंगे बाबा हर बच्चे को। 1 सेकंड कैसे बात कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, सब बाबा की टीवी में आ जाता है। सब बाप दादा देखते हैं। बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सबका चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, आपके घरों का भी टीवी में आता है। सुन लो, कुछ छुपा नहीं है बाबा से। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा, तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। समझा। और बातें करते करते कई तो 12 साढ़े 12 बजे भी, 12 साढ़े 12 भी बजा देते हैं। मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं पड़ता। 12 साढ़े 12 तो बहुत कम है, 2 2 3 3 भी बज जाते हैं। और आजकल जो यंग जनरेशन है वो 2 3 बजे सोचते हैं यही सोने का टाइम है। जब हम उठते हैं ना तो उनके सोने का टाइम होता है।
आजकल ये बहुत हो गया है, एक फैशन सा हो गया है। और उठेंगे सुबह 9 बजे 10 बजे, जब हमारे आधे काम खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं पड़ता, और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं। तो ये हाथ में जो ये माया आ गई है ना सबके, इसके अंदर सब कुछ आ गया है। तो आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में। कब? जब उठते हैं तो अमृत वेला। क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं, बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति और सुख देती है ना, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। क्यों? नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना, तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। योग में फ्रेश हो गए। किसमें फ्रेश हुए? ये भी खुद से झूठ बोल रहे हैं, बताने के लिए कि हमने बहुत अच्छा, हमारा योग लगा। अच्छा, बस बोल दिया बाबा ने, एकदम स्पष्ट बोल दिया। कहीं पे भी बाबा ने कुछ छुपाया नहीं, एकदम सीधा स्पष्ट। ऐसा ना हो बच्चे कहें कि हमें तो समझ ही नहीं आया आपने क्या कहा, और स्पष्ट क्या बोलेंगे। सभी दूर दूर से आए हैं, जो इस ग्रुप में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बड़ों से और ही प्यारे होते हैं, लेकिन जो नए नए आए हो, मेकअप करना जो बड़ों ने 10 साल में किया वो आप 10 दिन में करना, और कर सकते हो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं कि जो नए नए आते हैं ना तो उमंग उत्साह बहुत होता है, और जो पुराने होते हैं तो समझ गए पुराने, इसलिए कहने की जरूरत क्या है। सभी नए, चाहे कुमारियां कुमार, प्रवृत्ति वालों को तो इन सभी महात्माओं को चरणों में झुकाना है। सब आपके गुण गाएंगे कि ये प्रवृत्ति में रहते भी निर्विघ्न पवित्रता के बल से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा जो आप सबके आगे ये महात्माएं झुकेंगे, लेकिन अपना वादा याद रखना, लगाव मुक्त रहना। अच्छा, तो फिर टीचर से भी हो गई मुरली यहाँ पर पूरी, कुमारियों से, कुमारों से, अधर कुमार कुमारियों से। अदर कुमार कुमारियां क्या करेंगे? जैसे प्रवृत्ति वालों को एक नया सबूत देना चाहिए। जो घर में है, आपकी फैमिली है, जिसके 4 बच्चे होंगे, किसके 8, किसके 2, जो भी हैं, लेकिन हर प्रवृत्ति वाले अपने बच्चों को ऐसे मूल्य सिखाकर तैयार करें जो बच्चों का ऐसा धारणा वाला ग्रुप सैंपल हो, जो स्कूल कॉलेज में के पढ़े हैं उनके आगे उन बच्चों को दिखाएं। प्रवृत्ति वालों को अपने बच्चों के ग्रुप को तैयार करना चाहिए। जो किसी से भी रिपोर्ट पूछे, चाहे उसकी टीचर्स, मोहल्ले के दोस्त, सब उसकी रिपोर्ट अच्छी देवे। ऐसे नहीं आप कहो बहुत अच्छे हैं और टीचर कहे कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे नहीं। तो प्रवृत्ति वालों को ऐसे बच्चे तैयार करने चाहिए। ज्ञान में आते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन उन्हों को थोड़ा और अटेंशन दिलाकर ऐसा ग्रुप तैयार करो। क्या कहा बाबा ने? क्या करना चाहिए? आप में से हैं आपके बच्चे? जी किन किन दीदी। के बच्चे ज्ञान में चलते हैं? जी मेरे चलते हैं। किसके? गुंजन बहन? रूपाली बहन। अच्छा, रूपाली बहन आपके चलते हैं। हम्म। मतलब गुरुवार के दिन तो भेजती हूँ, और सोने के पहले कमेंट्री बोल के ही सुलाती हूँ। सुबह स्वमान से ही जगाती हूँ। तुमको अच्छा, कितने 21 छोटे हैं? टाइम्स स्वमान। एक मैंने बोला ना, बड़ी वाली अभी यू अहमदाबाद के कॉलेज में उसका नंबर लगा है यूआईडी डिजाइनिंग में, दूसरी अभी 12th में है, और बेटा तो अच्छा। 10 साल का ही है। लेकिन दीदी वो 10 साल का विदाउट कमेंट्री सोता ही नहीं है, और अभी तो मैं बच्चों के पास हूँ, पर वो खुद से ही अब खुद की कमेंट्री बोल के ही सोता है। पानी पीते समय, गाड़ी पे बैठते समय, मैंने उसको आदत ही डाल दी। कोई चीज मिसप्लेस हो गई तो वो सामान बोलना शुरू कर देता है, उसको वो चीज मिल जाती है। अरे वाह, हाँ। बहुत अच्छा। और सामान इतना अच्छा है, मतलब पोएट्रिक फॉर्म में मैंने बोला है, बोल के बताऊं? बताइए।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, शिव बाबा का प्यारा बच्चा हूँ, शिव बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ, मैं अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। उसको ये अच्छा, लर्न इसको हो वो गया। लगातार रट के बोल देता होगा वो। बस, तो उसका वो बहुत बढ़िया, बन गया बहुत है कि बढ़िया। मुझे हर चीज मिल जा रही है, सफलता। दीदी वो ऑलराउंडर है, वो सिर्फ 10 साल का है। वो टेबल टेनिस खेलता है, वो चेस खेलता है, वो तबला बजाता है, वो एबाकस करता है, वो स्कूल में भी सारे ओलंपियाड्स में फर्स्ट आता है। मतलब सभी मुझे बोल रहे हैं कि इतना ऑलराउंडर बना कैसे है, तो मैं बाबा को ही थैंक यू बोलती वाह। थी। देखो, कुछ भी चीज होती है फटाफट से रटना शुरू कर देता है। इसी समय होता है उनको सब सिखाने का, क्योंकि ज्यादा बड़े हो जाने पे वो थोड़ा फिर वो उसमें वो करने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, हम क्यों करें, ऐसा क्यों करें, वैसा क्यों करें। लेकिन बचपन से ही जो आदत डाल देते हैं ना, बहुत बढ़िया। और जो कॉलेज वाली है वो कैसे करते हैं? दीदी उनको मैं सुबह उठाते समय स्वमान बोलने लगाती हूँ कि आज मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, सरेंडर कर दिया, आज मेरा दिन अच्छा जाना चाहिए। सोते समय भी बच्चे अभी बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं खुद काउंसलिंग कर रही हूँ, हम्म। अभी पढ़ रही हूँ, तब हम्म। मैंने एक लेख लिखा है जेनजी करके, हमारी, मैं अपने ग्रुप पे डालती हूँ। दीदी हम्म। सचमुच हम दोष दे रहे हैं ये बच्चों को, उनका दोष नहीं है। ये आजकल काउंसलिंग पेरेंट्स की करना जरूरी हो गई, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उन पे इतनी हाई हो गई। तो वो बच्चे अननोइंगली जा रहे हैं, तो मैंने बस हम्म। बेटी को भी बोला है, पानी तो मैं खुद चार्ज करके मटके में आपने जैसा बोला वैसे डालती हूँ, लेकिन उसको हम्म। पानी पीते समय धन्यवाद, क्लास में जाते समय धन्यवाद, उसको आदत ही डाला है। हम्म। वो मुझे बोलती ही नहीं कि मैं जा रही हूँ, वो बाबा को बोलती, बाबा मैं ट्यूशन जा रही हूँ, बाबा मैं ट्यूशन से आ गई हूँ। मतलब उसका अटेंशन में बार बार, तू मुझे मत बोल, तो बाबा को हम्म। बोलती है। गाड़ी पे बैठती, बाबा मैं जा रही हूँ, मेरा मतलब उसको इतनी आदत हो गई है कि वो हर चीज अब बाबा के साथ शेयर करने लग गई है। हर गुरुवार को बहुत उसको को बढ़िया। ट्रैक्टर भेजती हूँ टोली लेने, क्योंकि उसका नाम हम्म। ही शीलू जी ने रखा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से। मैंने उस पे सुबह, मैं बांधेली हूँ और युगल को ये सब चीजें पसंद नहीं थी, तो मैं तब चुपके चुपके करती थी। तो हम्म। शीलू दीदी ने खुद उसका नाम योगिनी रखा है। तो अच्छा, उसको मैं वाह। वो याद दिलाती हूँ, तू योगिनी है, तू डर मत। बहुत बच्चे इतने स्ट्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि नीट तेरी हम्म। इतना सब हो रहा है, तो वो बहुत टेंशन में हो रहे हैं बच्चे। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सभी जिनके बच्चे हैं सब सुन रहे होंगे। अपने बच्चों को कैसे कराना है कि थोड़ा सा उनको एक दो चार लाइनें जो है वो रटवा दो, कि सुबह उठते ही ऐसे बोलो, हम क्लास में जाते। बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छी बात है। समझ में थैंक यू। आया सभी को? ऐसे अपने छोटे बच्चों को रटाओ उठते ही। जैसे रटा एक पोएम जैसी होती है ना, वो कर दो। सभी के छोटे छोटे बच्चे, मतलब किसी के छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, बड़ों को भी ऐसे समझाओ। सुनना चाहिए उनको, पेरेंट्स को। नहीं सुनते हैं तो आप उनको शुभ भावना रखो कि बच्चे ऐसे करो तो आप आगे बढ़ोगे, आप हर चीज में सफल होगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बाबा ने प्रवृत्ति वालों के लिए कहा कि अपने बच्चों को आप तैयार करो, ज्ञान में आते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन उन्हों को थोड़ा और अटेंशन दिलाकर ऐसा ग्रुप तैयार करो जो तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट वो बच्चे हो जाएंगे। तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट वो बच्चे हो जाएंगे। नहीं तो एजुकेशन वाले कहते हैं ना, आप सर्टिफिकेट नहीं देते हो। तो आप कहो सर्टिफिकेट देखो, ये चैतन्य है, मतलब वो बच्चे ही सर्टिफिकेट हो जाएंगे, ऐसा देना नहीं पड़ेगा उनको सर्टिफिकेट। आप कागज का सर्टिफिकेट देते हो, हम आपको चैतन्य का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। ये देखो प्रेजेंट में है बच्चे। समझा? ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है। किसी कार्य में वो ना ही नहीं कर सके और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ सब महामंडलेश्वर आए थे, तो उन्होंने उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार कुमारियां चलाएं। ऐसे मांगनी की थी ना उन्होंने। 95 की बात है। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना। ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा क्या है? क्या बनना है? लगाव मुक्त। हो सकता है अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे,
अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा। देखो कितना बिल्कुल बाबा जैसे गृहस्थियों के बीच में एकदम जैसे उनके जैसा बोल रहे हैं। और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, ये डबल विदेशियों से नहीं छोड़ दिया, म्यूजियम बनाने वाले ग्रुप से अहमदाबाद। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकिलते श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान को मानने से स्वयं का और औरों का अरमान समर्पित करने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्होंने को विशेष याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बहुत बहुत बाबा को प्यार। ठीक है, आज का वरदान। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। पढ़ते हैं वरदान आज का। पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ अपने सर पे फील करेंगे। बाबा हम सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। आज बाबा की वो अव्यक्त मुरली भी ऐसी चली और वरदान में भी बाबा ने यही कहा है। शुक्रिया बाबा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया। चलो आज हम इस मुरली से एक संकल्प अपने अंदर समाएंगे। क्या समाएंगे बताओ? अभी सांसों के साथ ये वाला कि मैं रात को सोने से पहले लगाव मुक्त। ठीक है, एक सोने से पहले कि सब कुछ बाबा को, एक एक बात बाबा को अर्पण करके सोएंगे और लगाव मुक्त बनेंगे। ठीक है, चलो गहरी लंबी सांस लेंगे और इस संकल्प को अपने अंदर समाएंगे कि मैं लगाव मुक्त हूं और सब कुछ रात्रि सोने से पहले बहुत अच्छे से एक एक संकल्प में जो भी कुछ आया मैं बाबा को बताकर ही सोने जाऊंगी। इसको हम अपने अंदर लेकर जाएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, या तो बाहर छोड़ेंगे या अंदर लेंगे, जिसको जैसी सुविधा लगती है। मुझे अंदर लेना ज्यादा अच्छा लगता है। शुरुआत करते हैं।
फिर से करेंगे। अगेन। ओम शांति। आज बाबा को ना लेटर लिखना, दिन में भी, जब भी मन में खाली हो आप, जब समय मिले तो आप बाबा को लेटर लिखना, दिन में रात में जब भी 2-3 बार लेटर लिखना, फिर भले ही फाड़ के फेंक देना उसको। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।